जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो कोई भी बहन सच्चे मन से अपने भाई के लिए अरदास करती है ना गुरु जी के आगे, और उसकी आँख से एक भी आंसू गिर जाए तो गुरु जी कभी भी उसको मना करते ही नहीं है। बहन की अरदास बहुत जल्दी कबूल करते हैं, बहुत जल्दी। सिर्फ अरदास भाई के लिए सच्चे मन से की गई हो। बहुत प्यारा सत्संग है, लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रजनी आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रजनी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तमसे श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी ने जो मुझ पर कृपा की है उसके बारे में बताती हूँ। संगत जी, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि शायद तुम कभी भी याददाश्त भूल सकते हो या फिर किसी भी समय तुम्हारी मौत हो सकती है। तो तुम तो जानते हो संकट जी, ये सुन के कितना दुख होता है। मतलब हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे आखिर क्या होगा। हम एक एक घड़ी इंतजार करते थे रात को कि भगवान कभी कोई गलत खबर ना मिल जाए, कभी कैसी खबर ना मिल जाए। हमें डर लगा ही रहता था। तो गुरुजी ने मेरे को सपना दिया रात को। सपने में एक रात को गुरुजी ने मुझे सपने में आए और कहने लगे, तू कुर्ते वंड दे, सब चंगा होएगा, चिंता ना कर। तो संगत जी, सुबह उठ के मैंने ये सपना बताया, अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने बोला, और औरों को भी बताया था मैंने, पर मैंने कहा ये कैसा सपना था, इसका मतलब क्या था। तो ऐसे ही मैंने किसी संगत को भी बताया कि भाई इस तरीके से मुझे सपना आया। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने ब्लेस किया है तुमको और तुम कुर्ता पजामे लेके बांट दो। तो संगत जी, मैंने कुर्ते का सेट मंगाया 4-5, तो वो गरीबों में दे दिया। तो संगत जी, उसके बाद से मेरे भाई की तबीयत थोड़ी बहुत सुधार हुआ, लेकिन ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ। लेकिन यह है कि जो कर्म काटना था गुरुजी ने, जो कि जैसे एक इंसान चला जाता है इस दुनिया से, तो उसके बाद जो कपड़े वगैरह की रस्म होती है घर पे, जब कोई लेके आते कपड़े, तो वो गुरुजी ने पहले ही करवा दिया। गुरुजी, तुम्हारा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसा भी कोई कर सकता है। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। लेकिन अभी उसकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। तो गुरुजी ने फिर मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि उसको जल प्रसाद दे, उसको कड़ा प्रसाद दे, सब चंगा हो जाएगा। संगत जी, मेरे भाई के घर पे मेरा आना जाना तो था ही नहीं, कम से कम 8-10 सालों से नहीं था।
लेकिन मैं उसके लिए काफ़ी तड़पती रहती थी, कैसे देखूं अपने भाई को, कैसे उसकी मदद करूं, क्या करूं। तो गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी कोई रास्ता बताओ, कैसे करूं, मैं कैसे मिलूं। अगर मैं उसके पास कुछ भेजती भी हूं तो पता नहीं वो लेंगे कि नहीं लेंगे। तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा मेरे गुरु ने अगर मेरे को रास्ता दिखाया है ये, तो मुझे उस पर चलना चाहिए। तो मैंने सुबह अमृत वेला करने लगी थी। मैं पहले से ही करती थी, लेकिन रात रात भर को मंत्र जाप करना, ये सब करना और अमृत वेला करना और गुरुजी को अरदास करना, गुरुजी मेरे भाई को ठीक रखना, उसे कुछ ना हो। हमारा कौन है आपके सिवा, कौन करेगा हमारी मदद। अब डॉक्टर ने भी ऐसे ही बोल दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी मैं तो काफी रोती थी, अब समझ भी नहीं आता था कि कब क्या खबर मिल जाए। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया। तो मैं रोज अपने बेटे के द्वारा उसको जल प्रसाद भिजवाने लगी। उनसे पूछा कि अगर आप पियोगे, क्योंकि हमारे गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद है, पियोगे तो। उन्होंने बोला क्यों नहीं पियेंगे। तो रोज वो जल प्रसाद लेके जाने लगा। हम कड़ा प्रसाद का भोग लगाते थे अपने गुरुजी को, तो कड़ा प्रसाद भी उसको देने जाते थे। तो वो जैसे ही उसने मतलब जल प्रसाद पिया, 2-4 दिन ही पिया होगा, तो उसका जो दर्द होता था, इतना दर्द होता था उसको कि मतलब बर्दाश्त से बाहर, इतना दर्द था उसकी छाती में कि वो बेहोश हो जाता था। और कभी कभी तो मतलब दिन में 8-8, 10-10 बार दर्द उठता था। और ऐसा हर दिन का चल रहा था उसका, उसके काफी महीनों से चल रहा था ऐसा। कभी कभी वो बेहोश हो जाता था और कभी कभी आंखें खुली रह जाती थी, एकदम सुन्न हो जाता था। तो अब समझ नहीं आया क्या करें। तो अब मैं रोज इस तरीके से, मेरे गुरुजी ने बोला था कि भाई हाँ उनको जल प्रसाद भेजते रहो। गुरुजी ने मेरे को ऐसा थॉट दिया, तो मैंने कहा चलो मेरे गुरु ने बोला है तो जो करेंगे इनके हवाले ही कर दिया है मैंने। गुरुजी अब आप ही कर सकते हो, आप ही बचा सकते हो, हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने जल प्रसाद पिया, उसके बाद उनको कम से कम 8-10 दिन तक कोई दर्द नहीं आया, बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि वो कितनी दवाइयाँ खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसका दर्द खत्म नहीं हो रहा था। उसकी डॉक्टर ने तो वैसे भी बोल दिया था कि मतलब तुम्हारी जीने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो जल प्रसाद पीता रहा। गुरुजी का मंत्र जाप भी हमने उसको बता दिया था कि ये सब याद करते रहो, दिन रात गुरुजी का नाम लेते रहो और बाकी उन पे छोड़ दो, जो वो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो उन लोगों ने हमारी बात मान के, अब इंसान क्या करेगा जब खुद कुछ नहीं कर सकता इंसान, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो मंत्र जाप करते रहे। अब वो लोग भी खूब मानते अब गुरुजी को। लेकिन इस बात को 3 साल हो गए, आज तक मेरा भाई ठीक है। दवाई खाता है हल्की फुल्की, लेकिन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम्हारी अंदर की नस गल चुकी है, वो कभी भी फट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी देखो, ऐसे हैं मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, कैसे ब्लेस करते हैं। शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। उन्हें पता था कि इतनी मुसीबत आने वाली इसके ऊपर, कौन देखभाल करेगा, इनका तो कोई है ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे गुरुजी ने जोड़ा था। तो सत्संग तो बहुत है मेरे प्यारे गुरुजी के, मेरे डुगरी वाले प्यारे प्यारे गुरुजी के। इनसे इतना अपनापन हो गया ना, इतना इतना ज्यादा हो गया ना कि इनके आगे कोई किसी की भी याद नहीं आती। बस अब तो शुक्राना ही करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब वो भाई है जो मेरा, जो आना जाना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने खुद में से कॉल करके बात की, रास्ता बना दिया गुरुजी ने। फिर उसके पास जल प्रसाद वगैरह भिजवाया। उसके बाद ये सिस्टम अब चलता रहा। अभी सब सही है, वो भी सही है, उसकी तकलीफ भी ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है।
गुरुजी, जैसे तुमने मुझे ब्लेस किया, मेरे भाई को ब्लेस किया, ऐसे सबको ठीक रखना, अपने साथ जोड़ना। और क्या कहूँ मैं अपने गुरुजी के बारे में, जितना भी कहूँ कम है, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। अभी बीच में थोड़े टाइम पहले फरवरी में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत तकलीफ हुई थी बहुत। तो बच्चे मेरे थे नहीं घर पे, सब गए हुए थे इधर उधर। तो रात में बहुत तकलीफ थी, ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं गई, आज नहीं बच सकती मैं गुरुजी का नाम लेती रही। मैंने कहा गुरुजी संभाल लो, आज का तो टाइम ही कटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, संभाल लो, अगर कुछ हो गया तो कौन लेके जाएगा मुझे, बच्चे भी नहीं हैं, सब इधर उधर गए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड है, वो कहाँ अकेले मुझे लेके इधर उधर जाएंगे, गुरुजी संभाल लो। बस यही कहने की देरी थी, मेरा दर्द उसी वक्त समाप्त हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी अगले दिन दिखाने के लिए। अब उन्होंने बोला कि भी ये करवा लो, एंजियोग्राफी करवा लो, सब कुछ करवाने के लिए बोला। अब मुझे तो बहुत डर लगता है सब कुछ कराने के लिए। मैंने तो गुरुजी के पास आई, गुरुजी की जोत जलाई और अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो मुझे कुछ नहीं कराना, आप हो ना, मुझे सब कुछ नहीं कराना, चाहे तो आप अपने पास बुला लो मुझे, जो भी करना है आपने करना है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। ठीक करना है तो आप कर दो, नहीं तो आप अपने पास बुला लेना, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे मेरे गुरुजी से आस है। तो हो गए 2 महीने की बात हो गई, मेरे आज तक दर्द नहीं आया। अब हाथ में पूरे में दर्द आ रहा था, उल्टे हाथ में और छाती में बहुत दर्द था। तो वो तो सब मेरा ठीक हो गया, लेकिन गर्दन के पीछे मेरे बहुत तकलीफ हो गई। जबकि संगत जी वहाँ तो मेरे को तकलीफ थी नहीं गर्दन के पीछे। शायद गुरुजी ने मेरा ये कष्ट काटा और गर्दन के पीछे थोड़ी तकलीफ दे करके उसमें ही निपटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।